साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है इम्पोर्टेंट अवार्ड यानी प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। दोस्तों, तो आपको आज फुल डिटेल में बताने वाले हैं और एग्जाम में जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं पुरस्कार से संबंधित, आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज आपको फुल डिटेल में यहाँ पर अवार्ड पढ़ाए जाने वाले हैं। आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप सभी लोग पेन कॉपी उठा लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आप लोग यहाँ से सब कुछ पढ़ के जाएं। चलिए तो देखते हैं कि पहला अवार्ड क्या है। तो पहले अवार्ड की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक के अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप यहाँ से दो पॉइंट लिख लें कि यह स्वीडन के वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक का नाम क्या है तो अल्फ्रेड नोबेल, और इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यदि एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया कि यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह कुल 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी कितनी राशि है, तो इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता को 11.18 लाख डॉलर यानी करीब 8.15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और नोबेल प्राइज जीतने वाले लोगों को पुरस्कार और धनराशि 10 दिसंबर को ही दी जाती है। तो अगर एग्जाम में आपके मन में आ रहा होगा कि 10 दिसंबर को ही क्यों दी जाती है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें कि बता दें कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, जिसके कारण इन्हें यह अवार्ड 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अब आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी और 1913 में यह भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ था यह अवार्ड। और यह किस क्षेत्र में मिला था, तो इन्हें लिटरेचर के अवार्ड में मिला हुआ था। आपको बता दें कि यह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2020 में रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजेल और इंडिया गेज को भौतिकी के क्षेत्र में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लू को साहित्य के क्षेत्र में, और हार्वे अल्टर, माइकल व्हीटन और चार्ल्स राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी मदर टेरेसा। आप ये पॉइंट जरूर लिख लें। अब हम बात करने वाले हैं कि अब तक के 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो उन 4 व्यक्ति कौन कौन थे? मैडम क्यूरी को पहली बार यह 1930 में फिजिक्स 1930 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए यह दिया गया था। और जॉन वाइडेन को 1956 में फिजिक्स के लिए और 1972 में फिजिक्स के लिए ही अवार्ड दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में केमिस्ट्री के लिए और 1980 में केमिस्ट्री के लिए अवार्ड दिया गया था। लिनस पालिंग को 1954 में केमिस्ट्री के लिए और 1962 में पीस यानी शांति के लिए यह अवार्ड दिया गया था। तो यह थे वो 4 व्यक्ति जिनको एक से ज्यादा बार यानी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं, तो है ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड की अमेरिकी की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त अकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व तकनीशियन को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। सालाना पुरस्कार का मतलब बता दें कि यह प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहला समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और 1929 में यह ईमेल जेनिंग को यह अवार्ड दिया गया था। और 2020 में बेस्ट फिल्म किसे दी गई थी, तो बेस्ट फिल्म के लिए पैरासाइट को और बेस्ट एक्टर के लिए वॉकिन फिनिक्स को यह अवार्ड दिया गया था। अब आपको एक और डिटेल दे दें कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी भानु अथैया, और इन्हें गांधी फिल्म के लिए कस्टूमर डिजाइन का पुरस्कार इन्हें मिला हुआ था। अब नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट अवार्ड है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है।
ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको सीधा बता दें कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। अब विजेता को रुचिराम साहनी चेयर भी प्रदान की जाती है, जिसे भारत सरकार ने कलिंग पुरस्कार की 50वीं जयंती पर संकल्पित किया था। और यह पुरस्कार द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह पुरस्कार विश्व विज्ञान दिवस यानी 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। अब आपको बता दें कि कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई थी। 1952 में यह अवार्ड लुइस डी बॉगिल को दिया गया था और 2020 में यह अवार्ड विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया था। आपको बता दें कि विश्वभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के 23वें राज्यपाल हैं और यह उड़ीसा से 5 बार विधायक बन चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट भारत से अभी तक इस सम्मान से सम्मानित लोगों की सूची निम्नवत है। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहला अवार्ड यह जो अवार्ड था यह अवार्ड सबसे पहले दिया गया था जगजीत सिंह को 1963 में। फिर अवार्ड 1991 में नरेंद्र के सहगल को, 1996 में जयंत नार्लिकर को, 1997 में डी वाला सुब्रमण्यम को और 2009 में यह प्रोफेसर यशपाल को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो इस पुरस्कार राशि में 11 लाख रुपए की प्रशस्ति पत्र और बागदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और 1965 में जी शंकरा कुरूप को मलयालम भाषा के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया था। 2019 में अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को यह अवार्ड दिया गया था और यह अवार्ड 55वें अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था और इन्हें भी मलयालम भाषा के लिए ही ये अवार्ड मिला हुआ था। प्रथम भारतीय महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा पूर्ण देवी को मिला था, जो कि 1976 में इन्हें अवार्ड 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। दोस्तों आपको सीधा अगर आपको याद करना है तो आप याद कर ले कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। विजेता को एक प्रमाण पत्र व $10,000 की नगद राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी और 1937 में यह गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था और 2020 में यह 3 व्यक्तियों को मिला था। तो वह 3 व्यक्ति हैं दार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। आप याद रखें कि यह तीन व्यक्तियों को दिया गया था। 3 व्यक्तियों के नाम याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है अब नेक्स्ट पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार। तो सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। यह सम्मान 10 साल की अवधि में प्रकाशित किसी श्रेष्ठ कृति को दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह पुरस्कार 10 साल की अवधि में प्रकाशित श्रेष्ठ कृति को दिया जाता है। इस सम्मान में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। 1991 में यह अवार्ड हरिवंश राय बच्चन को हिंदी में आत्मकथा के लिए दिया गया था। 2019 में वासुदेव मोही को यह अवार्ड दिया गया था और 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को मराठी भाषा में यह अवार्ड दिया गया था। अब आपको बता दें नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में। तो नेक्स्ट पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले 1 वर्षीय पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए
दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के का जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में हुआ था। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना 1969 में हुई थी और 1969 में यह अवार्ड देविका रानी को प्रदान किया गया था और 2019 में अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड दिया गया था। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि अमिताभ बच्चन को कितने बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो आप याद कर लें कि इन्हें 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं, वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री कार्यकाल में सेवा की है। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, जो कि अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। इसमें 300% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 में यह अवार्ड श्री विश्वनाथ आनंद को चेस के लिए दिया गया था और 2020 में यह अवार्ड रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थंगवेली को पैरास एथलीट के लिए, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए और ब्लेस फोगाट को रेसलिंग के लिए दिया गया था। तो यह 4 व्यक्ति थे जिन्हें 2020 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको एक पॉइंट और बता दें कि रोहित शर्मा यह पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो नेक्स्ट पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। वर्ष 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिए खेल हस्तियों को समर्पित यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुरस्कार के रूप में पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी और इस बार से 15 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। यह इनकी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और 1981 में कृष्णदास को तीरंदाजी के लिए अवार्ड प्रदान किया गया था और 2020 में कुल 27 लोगों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी एल लम्डसन, जिसे हॉकी के लिए अवार्ड प्रदान किया गया था। यह कब मिला था इन्हें? 1961 में यह अवार्ड इन्हें दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की, तो नेक्स्ट पुरस्कार है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार भारत के एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकेडमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखें कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है और नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए है। अब आपको बता दें कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना 1955 में हुई थी। 1955 में यह अवार्ड माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पोइट्री के लिए दिया गया था। 2020 में यह अवार्ड अनामिका को दिया गया है, उन्हें भी पोइट्री के लिए ही दिया गया है। आपको बता दें कि साहित्य अकेडमी के वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार जी हैं और इनका कार्यकाल 2018 से 2022 तक चल रहा है। अब नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने जाने वाले माने खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार में दी जाती है। ये हर साल अधिकतम 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब आपको बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार
की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 10 अक्टूबर 1954 में हुई थी। इंदिरा गांधी अवार्ड की स्थापना 1986 में हुई थी। पद्म भूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। और आपको और बता दें कि पद्म भूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। पद्मश्री की स्थापना भी 2 जनवरी 1954 में ही हुई थी और पद्म भूषण की स्थापना भी 2 जनवरी 1954 में ही हुई थी। आपको बता दें कि 5 ऐसे पुरस्कार हैं जिनकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। दोस्तों, यहाँ हमारी फुल डिटेल वाली अवार्ड की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप सभी को हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे सब पे जुड़ सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को फुल डिटेल में देख लें ताकि आपको वो नेक्स्ट वीडियो बहुत आसानी से याद हो जाए एमसीक्यूज। तो आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वीडियो।